सबसे पहले तो तुम्हें इमाद की बीवी की गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना होगा। उससे अपनी मर्जी की रिपोर्ट तो, मेरा मतलब है कि असली रिपोर्ट तो लेनी ही होगी ना। अगर वो ना माने तो हम ये केस नहीं जीत सकते। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर का कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। ये बात तो मोमल भी जानती होगी। 4 महीने वो वहां रही है, इमाद की बीवी की अच्छी दोस्त भी है। मोमल को तो जरूर पता होगा। इसका मतलब है पहले मोमल को एतमाद में लेना हो। ये जरूरी है। What a surprise! तुम अचानक? अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वापस बुलाया। कहकर तो देखो, आई एम श्योर समय तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर देगी। वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये काफी सीधा भी हो चुका है। कैसी हो? कुछ ठीक, आओ बैठो। थैंक यू। तुम दोनों ऐसे अचानक? वो एक्चुअली क्या है कि इसका कुछ पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको वापस आना पड़ा। तो ये बेचारी मजबूरी में वापस आई और तुम ऐसे ही साथ टंगा टोली? हाँ हाँ, तो ये कैसे हो सकता है कि ये अकेले यहाँ हो, मैं अकेले वहाँ, इन दैट हिडियस वेदर? नो वे। अफरोज, इमाद नजर नहीं आ रहा, बाहर क्या हुआ है? अब वो ऑफिस में है ना। अच्छा, देखा शरी, बोल रही थी मैं, थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते, इन्फॉर्म करके आते, इसी बहाने शायद हमारी इमाद से भी मुलाकात हो जाती। पता नहीं क्या जल्दी लगी हुई थी इसे तुम्हारी तरफ आने की। अफरोज, अच्छा किया ना, मैं भी बैठ के बहुत बोर हो रही थी। वैसे मोमो कहाँ है? मोमो के होते वक्त तुम बोर कैसे हो सकती? अब मूमल चली गई। चली गई? कहाँ? अब शी हैज एन अपार्टमेंट नियर बाय। तुम लोग चाय पियोगे? नो नो थैंक्स। अफरोज, इज एवरीथिंग ओके? थैंक यू। क्या कहते हैं अब लॉयर्स? क्या करना होगा? नेक्स्ट वीक की हेयरिंग है। इमाद अपने लॉयर के साथ आएगा। लॉयर कह रही थी हमें भी फुल प्रिपरेशन के साथ जाना होगा। कैसी प्रेपरेशन? इमाद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का कह रही। हाँ, तो मुझे सब पता है, मैं सब बता दूंगी। वो अफरोज की गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहती है। क्यों? उससे क्यों मिलना चाहती है? आई डोंट नो एग्जैक्टली। शायद ये जानना चाहती है अफरोज माँ क्यों नहीं बन सकती, वजह जानना चाहती है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? व्हाट कैन आई से? डिबेट उसने करनी कोर्ट, कोई ना कोई वजह तो होगी। तुम जानती हो अफरोज की गायनेकोलॉजिस्ट कौन? हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या? समीर, मैं साथ जाऊंगी। तुम साथ जाकर क्या करोगे? मैं जानना चाहती हूँ कि ये वकील क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है वहां से। ओके, ठीक। इमाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरी, तुम ये क्या कह रहे हो? उसको क्यों डिसहार्टन कर रहे हो? मैं उसे डिसहार्टन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मोमो को डिवोर्स चाहिए तो इमाद उसको डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हें पता है कि इस किस्म का केस अगर कोर्ट में चले जाए तो किस किस्म की बातें निकलती हैं? इमाद को अभी एहसास नहीं है इस बात का, पता चलेगा उससे। वैसे अफरोज, शरी सही कह रहा है। इमाद को चाहिए कि अगर ये मसला कोर्ट के बाहर रह के सॉल्व करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर, कुछ काम था आपसे, एक केस के बारे में बात करने। जी? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, यूँ कहिए आपकी मदद चाहिए। कहिए। एक्चुअली हम मिसेस इमाद के बारे में जानना चाहते हैं। अफरोज आपके पास इलाज के लिए आती रही है। जी बिल्कुल। इनका पूरा तारुफ ये कि ये भी मिसेस इमाद की दूसरी बीवी। दोनों आपस में खुश नहीं है, इसलिए मोमल इमाद से डिवोर्स चाहती है।
वो देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मोमल ने कोर्ट में खुला का केस फाइल किया। लेकिन इन सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, हम अफरोज के कुछ हालात के बारे में जानना चाहते हैं। इज शी रियली होपलेस या कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाद ने अपनी कमजोरी अफरोज के सर पे थोप दी? सबसे पहले तो ये कि इमाद पर शक जाहिर करके आप इनडायरेक्टली मुझ पर इल्ज़ाम ऐड कर रहे हैं। सॉरी डॉक्टर, मेरा मतलब नहीं था। मैं तो देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन सब में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ तो आई एम सॉरी। साफ साफ आपको बता दूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर, आपकी मदद से मोमल की बहुत मुश्किलें आसान हो सकती हैं। देखिए, मैं ये जानने की पोजीशन में नहीं हूँ कि कौन मुश्किल में है और कौन मुश्किलात पैदा कर रहा है। मुझे ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग चाय पियेंगे? एक्चुअली मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो आप लोग लॉबी में चलिए, मैं आपको वहीं ज्वाइन करती हूँ। प्लीज़। आपकी कल की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? आई एम सॉरी, कल तो मैं दुबई जा रही हूँ 2 वीक के लिए। थैंक यू। I can't believe it.